यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के कोर प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है सबसे द 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोट्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोटर। 3 जो आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ना यूकैरियोट्स में, उनको अलग अलग तरह के प्रमोटर्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आरएनए पॉलीमरेज 2 कोर प्रमोटर जो होता है वो 40 to 60 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, एक्सटेंडिंग आइदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। टिपिकल आरएनए पॉलीमरेज 2 कोर प्रमोटर जो होता है वो इस फिगर में दिखाया गया है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें कोर प्रमोटर का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस ऑफ 4 एलिमेंट्स फाउंड इन पॉलीमरेज 2 कोर प्रमोटर्स आर रिलेटिव टू द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। न्यूक्लियोटाइड पोजीशन जो 4 एलिमेंट की जो कि पॉलीमरेज 2 कोर प्रमोटर में पाई जाती है वो रिलेटिव होती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से। TFB2 रिकॉग्निशन एलिमेंट, TFT2 BRE मतलब TF सेकेंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट जो कि BRE है, उसमें क्या क्या मिलता है हमें, टाटा बाइंडिंग टाटा एलिमेंट मिलता है, इनिशिएटर मिलता है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट मिलता है। ओनली 1 और 2 ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स टिपिकली आर प्रेजेंट इन एनी प्रमोटर ऑफ यूकैरियोट्स। तो 1 या 4, 1 और 2, इन चारों में से 1 या 2 ही एलिमेंट जो हैं वो एक प्रोकैरियोट के प्रमोटर में देखने को मिलते हैं। मोर द नंबर ऑफ सच कंसेंसस सीक्वेंसेस मोर द स्ट्रॉन्गर प्रमोटर। जितने ज़्यादा कंसेंसस सीक्वेंसेस मिलेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, प्रमोटर होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक वायरल जीन्स हैव मैनी ऑफ सच कंसेंसस सीक्वेंसेस, दस दे मोर स्ट्रांगली द रिक्रूट्स host general transcription factors and RNA polymerase for viral gene expression. Generally, upstream of the core promoter, various other sequences are present that are required for efficient transcription in vivo. तो क्या है इसमें कि जो अपस्ट्रीम है कोर प्रमोटर का, उसमें अदर सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमें इसमें सबसे पहले तो BRE, टाटा बॉक्स, इनिशिएटर और DPE जो डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में कोई भी एक यूकैरियोट का प्रमोटर है उसमें हमें मतलब 1 या 2 इनमें से देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके हमने देखा कि ज़्यादा क्या होगा, कंसेंसस सीक्वेंस होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होगा। वो जितने ज़्यादा कंसेंसस सीक्वेंसेस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा प्रमोटर होगा। उसके बाद वाली लाइन में हमने ये देखा कि जो यूकैरियोटिक वायरल जीन्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो रिक्रूट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद में देखा हमने कि और एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जैसे प्रमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट, अपस्ट्रीम एक्टिवेटर सीक्वेंसेस, इन्हेंसर्स, सीरीज ऑफ रिप्रेसिंग एलिमेंट्स जिसे हम साइलेंसर्स बोलते हैं, बाउंड्री एलिमेंट्स और इंसुलेटर्स। ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। These regulatory binding sites can be at a far distance 10 kb or even hundreds of kb from the core promoter which has to be regulated. जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में, उनका क्या फंक्शन होता है कि ये हेल्प करते हैं पॉलीमरेज को कि वो प्रमोटर से बाइंड करें और DNA को मेल्ट करवाएं, और ये पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं एस्केप करने में फ्रॉम द प्रमोटर ताकि एलोंगेशन फेज हो सके। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में। तो इंपॉर्टेंट जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं TF2D, TF2A, फिर B, फिर F, फिर E, फिर H। ये पूरे सीक्वेंस में ही होते हैं। क्या क्या होता है, D, A, B, F, E और H। अब जो TF2D होता है